साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति का टॉपिक हमारा चला हुआ है। राष्ट्रपति में हम आपातकालीन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। हमने राष्ट्रीय आपातकाल को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। आज हम संवैधानिक तंत्र की विफलता पर चर्चा करेंगे, यानी राष्ट्रपति शासन पर चर्चा करेंगे। हालांकि संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको प्रचलित भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो जब भी मैं राष्ट्रपति शासन का जिक्र करूं तो आप समझना कि हम संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले एक प्रश्न लेता हूं मैं, उस प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आप इस प्रश्न को पहले एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, प्रश्न है, अनुच्छेद 355 के तहत संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इससे संबंधित सही विकल्प का चयन करे। ये प्रश्न हो गया। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है, उपरोक्त प्रावधान गलत है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस अनुच्छेद में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया है। हमने यहाँ पर बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया प्रश्न में। तो इसका पहला विकल्प ये कहता है कि 44वें संशोधन से आंतरिक शब्द अशांति को हटा दिया, सशस्त्र शब्द विद्रोह को ले लिया। दूसरा ऑप्शन, उपरोक्त प्रश्न में अनुच्छेद यानी पहले के अनुसार ये प्रावधान गलत है। दूसरा कह रहा है, उपरोक्त प्रश्न में अनुच्छेद 355 के बारे में सही वर्णन किया गया है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है प्रश्न में ये सारा सही है, 355 में ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है। तीसरा, उपरोक्त दोनों विकल्प गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 355 का आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह शब्द से कोई संबंध नहीं है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर देना है, अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका उत्तर क्या आया था। हालांकि अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसका उत्तर वहां आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। देखो, अनुच्छेद 355 से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अपने भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, या फिर ये कहेंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। संवैधानिक प्रावधान माने संविधान में क्या क्या प्रावधान है, किससे संबंधित, राष्ट्रपति शासन से संबंधित। राष्ट्रपति शासन, देखो हम देखते हैं अनुच्छेद 355 इसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 356 इसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 357 यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 355, 356, 357 और 365, 365। आप देखना ये तीनों अनुच्छेद 18वें भाग में है, ध्यान रखना, और ये वाला अनुच्छेद 19वें भाग में। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 18 में ही है, लेकिन ये जो अनुच्छेद 365 है 19वें भाग में है, ये भी 356 से रिलेटेड है। तो आगे चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो हम आज इन 4 अनुच्छेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लगभग 1 घंटे का टाइम इसमें लगेगा। तो आराम से तसल्ली से पढ़ना, समझ के पढ़ना, एक एक लाइन का बहुत महत्व रहेगा। जैसे कि हमने पूरा आपातकालीन टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं 355 से। देखो,
355 का टाइटल है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का संघ का एक ड्यूटी है, संघ का ये कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 355 में क्या लिखा है? 355 में लिखा है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे, और प्रत्येक राज्य की सरकार की यह भी जिम्मेदारी है, प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार भी चलाई जाए, यह भी सुनिश्चित करे। कौन? संघ। संघ कौन है भाई? संघ माने केंद्र समझो, केंद्र सरकार समझो आप। तो केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है कि वह राज्यों में संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना सुनिश्चित करे, या फिर ये कहे कि शासन को संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे, और राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे, आंतरिक अशांति से रक्षा करे। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल गया होगा, जो हमने शुरू में पूछा था, यहीं से उसका आंसर है। आंसर रहेगा उसका नंबर 2। ये आंसर रहेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सारी लाइन हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने का एकमात्र इलाज कि आपको रिवीजन को इतने अच्छे से, यानी घोट के पी जाओ आप तो अपने मटेरियल को, बस ये ध्यान रखो, बार बार रिवीजन करना है, नहीं तो एग्जामिनर इसी तरह से आपको उलझाएंगे और आप उलझोगे, सवाल गलत होंगे। एक गलत सवाल हजारों की संख्या में पीछे हो जाते हो। तो चलो आगे चलते हैं। ये तो ये तो हो गया अनुच्छेद 355। अब पढ़ते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में प्रावधान। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर प्रावधान, या विफल हो जाने की स्थिति में प्रावधान। तो देखो अनुच्छेद 356 बहुत विस्तार से, ये भी उसी तरह से जैसे हमने 352 को पढ़ा, उसी तरह से इसको भी लगभग बहुत सी बातें तो वैसी ही मिलती जुलती भी मिलेगी हमें। तो सबसे पहले 356 को हम ये जान ले कि इसको लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता संविधान में लिखा है, राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, और संविधान में जो लिखा है चौथा शब्द वो तो है ही संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये हमें चारों शब्द याद रखने हैं भाई। अगर राज्य आपात की बात कर रहे हैं तो समझ लो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं तो आप राष्ट्रपति शासन को जानते ही हो कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात कर रहे हैं, संवैधानिक आपातकाल भी यही मतलब है। अब बात यह है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता जो शब्द है उसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम कुछ ऐसी बातों को उनकी चर्चा करते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये आधार संवैधानिक तंत्र की विफलता में शामिल है। यानी कुछ बातों को हम संवैधानिक तंत्र की विफलता में शामिल कर सकते हैं, संविधान में तो बिल्कुल भी परिभाषित नहीं कर रखा है। तो ऐसी कौन कौन सी बात है जिससे हम ये समझे कि संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हो गया तो अब राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर ये कि संघ सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करना, 365 में पढ़ेंगे ये बात। अगर राज्य संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करता है
तो समझ लो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया राज्य में, ये माना जाएगा। यानी संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है वहां पर काम, ये मानो आप तो। दूसरा, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होना। अगर कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बना सकता तो भी ये समझ सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बिगड़ती कानून व्यवस्था, भाई कानून व्यवस्था आपकी बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पूरा तबाह हो गया है, या बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी ऐसी स्थिति हो रही है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये संवैधानिक तंत्र की विफलता है। अपराध बढ़ गए आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए, तो इसका मतलब संविधान के कानूनों के अनुसार आपका शासन नहीं चल रहा है। कैसे बढ़ गए अपराध? कंट्रोल क्यों नहीं किया? लापरवाही हो रही है। एक है भ्रष्टाचार, बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं राज्य में। मान ले घोटाले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौकर, सब बुरे तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, तो इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और दल बदल की बहुत सारी घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो दल बदल के आधार पर भी ऐसा कर लिया जाता है। देखो, राष्ट्रपति शासन को अच्छे से समझना, इसका प्रभाव सारी चीजें हम एक साथ साथ पढ़ते रहेंगे। 352 में यानी राष्ट्रीय आपात में तो हमने पहले उनके संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ा था, फिर उनके हमने प्रभाव पढ़े थे। यहाँ पर इसी में हम इन चारों अनुच्छेदों को ले लेते हैं और चर्चा कर लेंगे। तो देखो, एक तो ध्यान रखना कि संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसका प्रावधान 356 के तहत नहीं आता है। भाई 356 में ये मान लो संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं आते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना तो अलग नियम है। हम 356 पढ़ रहे हैं, तो 356 ये कहता है, 356 का जो पहला खंड है उसमें लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलती है, भाई 356 लगने के आधार क्या क्या है? एक तो राज्यपाल रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को, कि स्थिति खराब है, संवैधानिक तंत्र का विफल हो गया है, यहाँ पे या संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, श्रीमान जी राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये जो मुख्यमंत्री है इसके बस की कुछ नहीं है, तो ठीक है भाई लगा दो। दूसरा, या फिर अन्य किसी भी तरह से राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, अन्य किसी भी तरह से राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भाई वहां उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है उस पर चर्चा करेंगे। भाई देखो, राज्यपाल से रिपोर्ट मिल गई या किसी भी अन्य तरह से समाधान हो जाए राष्ट्रपति को कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो जो राज्य है जिसकी बात कर रहे हैं उस राज्य का शासन इस संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है या आगे नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा, प्रोक्लेमेशन द्वारा क्या कर सकेगा? नंबर 1, राष्ट्रपति कर सकेगा कि उस राज्य की सरकार के सभी कार्य या कोई कार्य, या तो सभी कार्य या कोई कार्य, राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। देखो फिर समझो, राज्य सरकार के सभी कार्य या कोई कार्य, और राज्य के वहां पर कोई निकाय है, कोई प्राधिकारी है, उनमें निहित जो सभी शक्तियां हैं या फिर कोई शक्तियां, वो अपने हाथ में ले सकेगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये कार्यपालिका संबंध प्रभावित हो रहे हैं यहां पर। भाई ये मान लो कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद है उसको बर्खास्त कर देता है, मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है। यानी अब
मंत्री परिषद वहां पर नहीं है, सरकार को हटा दिया, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यानी ये कह सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, और जिसका प्रयोग या तो वो स्वयं कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराता है। और सामान्यतः हम देखते हैं कि ऐसे में या तो भाई राज्य का राज्यपाल है वो काम करता है, और जो मुख्य सचिव होता है लगभग उसकी सहायता से, या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई भी सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसकी सहायता से राज्यपाल फिर संचालन करता है, शासन चलाता है। तो ऐसी स्थिति बन गई है, तो ये मान लो ये कार्यपालिका संबंधी प्रावधान हमारे बदल जाते हैं, यानी केंद्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण राज्य की कार्यपालिका पर हो गया है। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति ये घोषणा भी कर सकेगा ऐसी स्थिति में जब उसको ये आभास हो जाए कि वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है या विफल होने वाला है, तो घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा या उसके अधीन किया जाएगा, उसके खुद के। तो ये विधायी संबंध प्रभावित हो गए। भाई वहां के राज्य के विधानमंडल को विधान बनाने, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगा है, 356 का प्रयोग हुआ है, तो फिर राष्ट्रपति घोषणा कर सकेगा कि वहां के जो विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग है वो भाई या तो संसद करेगा या फिर मेरे द्वारा वहां के कानून बनाए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो विधायी संबंध प्रभावित हो गए, यानी राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर देता है या फिर भंग कर देता है, यानी विघटित कर देता है। तो निलंबित कर देता है तो मतलब भाई विधानसभा निलंबित हो गई और मंत्री परिषद हट गई, वो तो निलंबन हो गया, यानी अस्थायी है। अभी किसी की भी सरकार बन सकती है, कोई भी बहुमत साबित कर दे तो बन जाएगी, या कोई और कारण है वो केंद्र सरकार के हाथ में। लेकिन भाई अगर मान लो ये तो हो गया कि विधानमंडल की शक्तियां सारी की सारी संसद में आ गई, राष्ट्रपति घोषणा कर रहा है ये कि संसद के द्वारा उसके संसद काम करेगी, या तो राज्य के विधानमंडल से संबंधित, या वो खुद काम करेगा। या ये कह सकते हैं कि वहां विधानसभा को निलंबित कर देता है या फिर वो भंग कर देता है, और संसद ही राज्य के विधायक और बजट वगैरह पारित करती है। फिर केंद्र सरकार में स्थित संसद राज्यों के विधानमंडल, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उसका विधान कार्य फिर सारे संसद करेगी, या राष्ट्रपति जो भी प्रावधान करते हैं वो वैसा होगा। और जब तक संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। जब कभी संसद सत्र में नहीं है तो फिर राष्ट्रपति राज्य के लिए भी, यानी राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक ये ध्यान रखना है। तीसरा, यानी राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए या प्रभावी करने के लिए कोई भी ऐसा आवश्यक निकाय से संबंधित संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूर्ण या आंशिक रूप से वो निलंबित कर सकता है। भाई उनको अपनी घोषणा लागू करनी है, संविधान राष्ट्रपति को अपनी उद्घोषणा को लागू करने के उद्देश्य से, या अपनी घोषणा के जो उद्देश्य उनको लागू करने के लिए किसी भी निकाय से संबंधित संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन जो है, संविधान का संचालन है, उसको निलंबित कर सकता है कि अब ये मेरी घोषणा जो कर रखी ये प्रभावी होगी, इसलिए उस काम को रोक दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी शक्ति राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं लेता है। हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी शक्ति राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं लेगा, ये ध्यान रखना। यानी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से संबंधित किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, यानी राज्य न्यायपालिका पर राज्य की न्यायपालिका पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति न तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है
और न ही उच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। उच्च न्यायालय यहां इनके कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते राष्ट्रपति शासन से। प्रश्न आ जाए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न आ जाए और उसमें पूछ ले मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आपने तो ठोक के पढ़ रखा है, 352 में 20 बार रिवीजन कर रखा है कि हाँ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करोगे कि ये तो हाँ निलंबित हो जाते हैं, इसी को सही कर दो। जबकि मूल अधिकार 356 के तहत बने रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये पहला खंड की बात थी सारी। दूसरा खंड है इसका। दूसरा खंड ये कहता है कि 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो फिर कभी भी दूसरी उसके बाद घोषणा कर दे तो उसको वापस भी ले सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं। पहली घोषणा से राष्ट्रपति शासन लगाया है, दूसरी घोषणा करके उसको रद्द भी कर सकते हैं। जब जिससे लगाया है ऐसी दूसरी घोषणा कर दो उसके बाद तो उसे हटा भी सकते हैं, या वो जब भी है जो भी कुछ बदलाव करना चाहे तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। और ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हमने देखा था कि 352 जब हमने पढ़ा तो हटाने के लिए लोकसभा उसको हटाने से संबंधित प्रस्ताव पास करती है और लगाने से संबंधित दोनों सदन 2/3 से करते थे। लेकिन यहां पर हटाने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, यह ध्यान रखना। और तीसरा खंड क्या कहता है इसका? अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है कि इसके तहत जो घोषणा की गई है तो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उसको रखा जाएगा। जो भी घोषणा की है वो प्रत्येक सदन के समक्ष उस घोषणा को रखे कि हमने ऐसे ऐसे राष्ट्रपति शासन लागू किया है। और अगर राष्ट्रपति शासन को और अधिक समय के लिए बढ़ाना है, मान लो लागू रखना है, तो फिर 2 माह पहले संसद के दोनों सदन से अनुमोदन आवश्यक है, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। 352 में हमने पढ़ा था कि 1 माह में अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन 356 में 2 माह का प्रावधान है, ध्यान रखना। और 360 में भी 2 माह का है। तो ऐसे ध्यान रखना कि पहले वाले में 1 माह है, बाकी दोनों में 2 माह है। आगे पढ़ेंगे, हालांकि वो तबीयत खराब हो रही है। आधे घंटे का अपन एक काम करते हैं, 356 को पूरा कर लेते हैं बस, फिर आगे कल पढ़ेंगे। पानी पीता हूं थोड़ा। 357 और 365 को अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। काफी लेट हो गया, 11:30 का टाइम हो रहा है रात को। चलो, तो तीसरी बात तो हो गई कि 2 महीने में संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन जरूरी है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी खंड में और भी बातें लिखी हुई है। यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर राज्य आपातकाल की घोषणा यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस समय करे जब लोकसभा का विघटन हो रहा है, और राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद 2 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाए, या फिर या तो भाई राज्य या राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस समय करे जब लोकसभा का विघटन हो गया है, या फिर
आपातकाल की घोषणा तो कर दी, उसके बाद जो 2 माह की अवधि बच रही उस दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो फिर ऐसा प्रस्ताव में वही प्रावधान है जो हमने 352 में पढ़ा था। तो राज्यसभा से उसका अनुमोदन कर लेंगे और फिर उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। और लोकसभा का जब उसकी जो दोबारा से बैठक होगी तो लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन की अवधि में वो प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, नहीं तो वो आपातकालीन व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये तो इसमें ये प्रावधान है। और चौथा प्रावधान ये है कि यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह की अवधि में राज्य आपात की अवधि को बढ़ाने का संकल्प पास हो जाता है तो संकल्प पास होने की तिथि से 6 माह तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा, उसके बाद नहीं। और जितनी बार भी ऐसी उद्घोषणा को लागू करने का संकल्प संसद के दोनों सदन पारित कर दे तो उतनी बार ही वो घोषणा उस तारीख से जो पिछली तारीख खत्म हो रही है उस तारीख से अगले 6 माह तक के लिए फिर से लागू हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक सीमा है कि अधिकतम 3 वर्ष तक ये लागू रह सकता है। हमने 352 पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि इसको कितने भी समय तक, यानी ये कह सकते हैं कि जब तक चाहे अनंत समय तक, कुछ भी कोई समय बाउंड नहीं था उसमें। तो 352 में कितने भी समय तक लागू रखा जा सकता था, उसको 6-6 महीने बढ़ा के। और 356 ये केवल 3 साल अधिकतम इसमें प्रावधान है। और 3 साल में भी एक कंडीशन और है जिसको आगे पढ़ेंगे। तो इसमें यह ध्यान रखना कि किसी भी 6-6 महीने तो बढ़ा सकते हैं, 2 महीने में उसका अनुमोदन जरूरी है तो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। और उसके बाद दोबारा जब भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं उससे पहले ही ऐसा प्रस्ताव पास करवा लो, फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। तिथि से उससे बढ़ेगा जो पिछला 6 महीना खत्म हो रहा है उससे अगले 6 महीने के लिए लागू होगा। तो ये तो 3 साल तक ऐसा कर सकते हैं अधिकतम। और मान लो 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाए तो फिर राज्य आपात को लागू करने का प्रस्ताव वही है कि राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा। और जब लोकसभा का पुनर्गठन से पहली बैठक होगी तो 30 दिन की समाप्ति से पहले फिर लोकसभा का अनुमोदन जरूरी है। ये भी इसमें प्रावधान है। और इसमें एक मामला अलग लिखा हुआ है संविधान में, आपने पढ़ भी रखा होगा कि पंजाब में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा, जबकि प्रावधान तो 3 साल का ही है। तो संविधान में ही लिख दिया गया इस चौथे खंड में कि पंजाब राज्य के लिए 11 मई 1987 को की गई घोषणा 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष माना जाए। 11 मई 1987 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी और ये अधिकतम 3 साल हो सकती है। तो जैसे ही 1990 आया, 1987 के बाद मई में 3 साल पूरे हो रहे थे, तो अप्रैल में ही एक संशोधन किया संविधान में, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। कौन सा किया? 64वां, 1990। और ये लिख दिया कि पंजाब के मामले में इसको 5 साल माना जाए। भाई पंजाब परमानेंट नहीं कि हमेशा 5 साल माना जाए, ये लिख दिया कि पंजाब राज्य के लिए 11 मई 1987 की जो घोषणा हुई है राष्ट्रपति शासन की, वो 3 वर्ष की जगह उसको 5 साल माना जाए, क्योंकि अधिकतम 3 साल का ही प्रावधान था। लेकिन केवल उसके लिए जो उस समय लागू हुआ था 1987 में, उस घोषणा के लिए प्रावधान किया कि 5 साल कर दो इसके लिए। तो ये 64वें संविधान संशोधन से ये कर दिया था। और 5वें खंड में ये लिखा है कि 1 वर्ष के बाद, यानी जब राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो उसके 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए मान लो आपको और बढ़वाना है,
तो उसमें 2 कंडीशन रखी है, वो शर्तें पूरी होगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो सामान्यतः 1 साल तक इसको बिना किसी और शर्तों के विशेष परिस्थितियों में 6-6 महीने के बाद 2 बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल तक भी इसको रखा जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद तभी रखा जाएगा, आगे तभी बढ़ाया जाएगा जब 2 शर्तें पूरी हो जाए। 2 शर्तें पूरी क्या है कि पूरे भारत में या पूरे राज्य में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो रखी है तो, और मान लो चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा का चुनाव कराना संभव नहीं है। ये 44वें संशोधन से 1978 से इसको जोड़ा था पूरे खंड को, उसमें यही कर दिया प्रावधान कि भाई 6 माह से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव, 1 साल से अगर इसको ज्यादा के लिए बढ़ाना है, 1 वर्ष से ज्यादा को 356 को बढ़ाना है, तो फिर ये 2 कंडीशन पूरी होगी तभी होगा, और फिर भी अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये था, तो इसको आप लिख लो, आगे कल पढ़ेंगे। तबीयत साथ नहीं दे रही है, बैठता हूं मैं। हेडिंग डालो आप। संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, ये दोनों हेडिंग डालो और फिर लिखो आगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसमें लिखो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 355, 356 और 357 तथा भाग 19 में अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति से संबंधित है। भाग 18 के 355, 56, 57, भाग 19 का 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट आगे लिखो अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ के ब्रैकेट में या कहीं भी लिखना चाहो तो लिख लो कि केंद्र सरकार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट अब लिखो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में प्रावधान, ये हेडिंग डालो। अब लिखो अनुच्छेद 356 को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखा गया है। नेक्स्ट नोट संवैधानिक, मैं थोड़े जल्दी बोल रहा हूं, संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है। नंबर 1, संघ सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करना, अनुच्छेद 365 ब्रैकेट में 365। नंबर 2, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होना। नंबर 3, बिगड़ती कानून व्यवस्था। नंबर 4, बढ़ता हुआ अपराध। नंबर 5, भ्रष्टाचार। नंबर 6, दल बदल की बढ़ती घटनाएं। नेक्स्ट लिखो, ध्यान रहे संघ राज्य क्षेत्रों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट अब लिखो अनुच्छेद 356 नंबर 1, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्य किसी भी तरह यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति
उद्घोषणा द्वारा, अब लिखो ए, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कार्य राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। फिर सुनो, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कार्य और राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा, यानी राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा ऐसा कर सकेगा। अगला पॉइंट या इसे में लिख लो, एक और इसको अन्य अर्थ में लिख लो, अर्थात जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है। नेक्स्ट, अर्थात राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करता है। ऐसे में राज्य का राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से शासन संचालन करता है। बहुत स्पीड से बोल रहा हूं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब लिखो बी, राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद या उसके अधीन किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर देता है या भंग कर देता है। संसद ही राज्य के विधेयक और बजट पारित करती है, और जब संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला लिखो या सी लिखो गए की जगह, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक किसी भी निकाय से संबंधित संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित कर सकता है। परंतु, नेक्स्ट लाइन में लिखो, परंतु राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से संबंधित किसी शक्ति को अपने हाथों में नहीं ले सकता। अर्थात राज्य न्यायपालिका पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राज्य की न्यायपालिका पर। नेक्स्ट, नोट लिखो, राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट डाल के लिख लो इसमें। नेक्स्ट, नंबर 2 लिखो, अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन राज्य या फिर राज्य आपात को कभी भी दूसरी उद्घोषणा के द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ऐसी घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। नंबर 3, अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणा प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, और अगर राष्ट्रपति शासन को और अधिक समय के लिए लागू रखना है तो 2 माह से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, इसी में लिखो, अगर राज्य आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, या राज्य आपातकाल लागू करने के बाद 2 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा अनुमोदन करने से ही राज्य आपात की अवधि बढ़ जाएगी। लेकिन लोकसभा के पुनर्गठन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन की अवधि में ये प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, अन्यथा ये आपात स्वतः समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 4, यदि राज्य आपात की घोषणा यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 माह की अवधि में राज्य आपात की अवधि को बढ़ाने का संकल्प पास हो जाता है, तो संकल्प पास होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा, उसके बाद नहीं। तथा जितनी बार भी ऐसी उद्घोषणा को लागू कर रखने का संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उतनी बार ही वह घोषणा उस तारीख से जिसको पिछली घोषणा के 6 महीने पूरे हो रहे हैं उसे अगले 6 माह की अवधि तक लागू रहेगी, उससे अगले। लेकिन किसी भी स्थिति में
3 वर्ष से अधिक लागू नहीं रहेगी। हेडिंग इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट लिखो। और अगर उस 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राज्य आपात को यानी राष्ट्रपति शासन को लागू करने वाला प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा, लेकिन लोकसभा के पुनर्गठन की पहली बैठक से 30 दिन की अवधि 30 दिन की समाप्ति से पहले लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। नेक्स्ट, परंतु, हेडिंग डालना इस पूरी लाइन को, परंतु पंजाब राज्य के लिए 11 मई 1987 को की गई उद्घोषणा की दिशा में 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष माना जाए। ये संविधान में लिखा है और ये लिख सकते हो कि ये 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा ऐसा किया गया था। अब लिखो नंबर 5 में लिखो 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव तभी पारित किया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां पूरी हो। पहली, पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। राष्ट्रीय आपात की बात हो रही, ध्यान, राष्ट्रपति शासन नहीं, 352 अगर लागू है। नंबर 2, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव कराना संभव नहीं है। ये भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया। साथियों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे।